तो भाइयों आज की वीडियो का टॉपिक है लुटिनो फिशर, लुटिनो पर्सनाटाज एंड लुटिनो ऑफलाइन। आपको इन 3 बर्ड में कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको पता चलेगा कौन सा बर्ड फिशर है, कौन सा पर्सनाटाज है और कौन सा ऑफलाइन है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। मैं आपको बर्ड पकड़ के भी दिखाऊंगा, एक लुटिनो फिशर कैसा होता है और एक लुटिनो फिशर कैसा होता है और एक लुटिनो पर्सनाटाज कैसा होता है। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि एक लुटिनो फिशर कैसा दिखता है, एक लुटिनो पर्सनाटाज कैसा दिखता है और लुटिनो ऑफलाइन कैसा दिखता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि अब मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा सब लव बर्ड के ऊपर बनाऊंगा, और मैंने कहा था कि अब मैं न्यू फैंसर के लिए एक ऐसी पेयरिंग बताऊंगा जिससे उनको फ़ायदा हो, उनको बर्ड परचेस करने में आसानी हो। तो मैं जेनेटिक के बारे में बाद में बात करूँगा, उससे पहले आपको मैं सारे जो पेयरिंग होती है वो सब पेयरिंग बता दूँगा कि किस पेयरिंग से कौन से चिक निकलते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपको बर्ड परचेस करने में आसानी होगी। तो इससे मैं जब जेनेटिक वीडियो बनाऊंगा, इससे आपको मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी आपको समझ में आ जाएगा एक वीडियो से। तो इसके साथ साथ मुझे आपको पेयरिंग भी बतानी पड़ेगी, पेयरिंग बताकर उसको मुझे पेयरिंग भी बतानी पड़ेगी, और पेयरिंग में से कौन से चिक निकलते हैं वो भी मुझे आपको बताना पड़ेगा। पहले मैं वो वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद आपके लिए वो मैं जेनेटिक वाला वीडियो लाऊंगा। तो इससे आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि क्या प्रोसेस है लव बर्ड का। तो आपको क्या करना है, अब ये सब जितनी भी पूरी सीरीज़ है, आपको ये पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी कि कौन सी पेयरिंग में से, एक सस्ती पेयरिंग में से एक महंगा से महंगा में म्यूटेशन कैसे निकलते हैं वो भी बताऊँ। जिसके पास ज़्यादा पैसे है, जो खर्च करना चाहता है इसके पीछे, तो उसके पास मैक्सिमम जो ब्लड लाइन के अच्छे बर्ड है वो कैसे निकलते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। और जिस भाई के पास कम पैसे हैं, वो कम इन्वेस्ट करके एक अच्छा बर्ड प्रोड्यूस करना चाहता है, तो उसके लिए भी मैं एक अच्छी पेयरिंग बताऊँगा। तो एक अब जो हमारा रुझान रहेगा, अब जो मैं आपको बताऊँगा वो क्रिमिनो के बारे में बताऊँगा और अल्बाइनो के बारे में बताऊंगा, कैसे सस्ती पेयरिंग से कैसे अल्बाइनो प्रोड्यूस करते हैं, एक सस्ती पेयरिंग से कैसे क्रिमिनो प्रोड्यूस करते हैं, एक ऑफलाइन अच्छी से अच्छी क्वालिटी का ऑफलाइन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड है और फिशर की क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड है, वो सब मैं आपको अब आगे मेरी वीडियो में बताऊँगा। और उसके बाद मैं जेनेटिक पर वीडियो लाऊँगा, इससे आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब मुझे कौन सा बर्ड परचेस करना है। आप जो चाहते हैं, आपको जो बर्ड इस प्रोड्यूस करना है, वो आपको खुद पता होगा कि मैं कौन सी पेयरिंग करके, कौन सी पेयरिंग लगाकर मैं कौन सा बर्ड प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो अब मैं जो वीडियो बनाऊँगा सारी वो इसके ऊपर बनाऊँगा मैं आपको। तो अब आने वाली मेरी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी, मैं आपको पेयरिंग दिखाऊँगा, पेयर दिखाकर बताऊँगा कि किस पेयर में से कौन से चिक निकलते हैं। तो स्टे विथ मी, आगे आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। और मैं ये जो वीडियो है वो बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन था और बहुत सारे भाइयों को कन्फ्यूजन है कि एक लुटिनो फिशर कैसा दिखता है, एक लुटिनो पर्सनाटाज कैसा दिखता है और एक लुटिनो ऑफलाइन कैसा दिखता है। तो इस वीडियो में मैं सारा वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टे विथ मी, आई विल शो यू। तो भाइयों अब आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये जो दोनों बर्ड है वो दोनों लुटिनो है, बट एक आपके पास जो है वो लुटिनो फिशर है और एक बर्ड आपके पास लुटिनो पर्सनाटा है। अब आपका जो ये लुटिनो फिशर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है अगर आप वर्किंग में काम करना चाहते हैं तो। बट इसके कंपेयर में ये लुटिनो पर्सनाटा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो लुटिनो पर्सनाटा है वो सिर्फ आपको 2 ही वर्किंग में काम आएगा। नंबर 1 जब आप अल्बाइनो की वर्किंग करोगे, और नंबर 2 क्रिमिनो की वर्किंग में सिर्फ काम आएगा। ये सिर्फ 2 ही वर्किंग में काम आएगा। तो भाइयों आपके पास ये जो लुटिनो फिशर है उसके साथ आप मल्टीपल वर्किंग कर सकते हो। तो एक फिशर हमेशा आपके लिए वर्किंग में बेहतरीन बर्ड साबित हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो भी आपके पास फिशर होता है वो ऑफलाइन की वर्किंग में काम आता है, बाकी और जो सब वर्किंग होती है एक अच्छी मार्किंग वाला बर्ड, उसमें भी हमेशा फिशर ही काम आता है। तो सेम चीज़ इसमें है, आपके पास अगर लुटिनो फिशर है तो आप इसके साथ बहुत सारी वर्किंग कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक लुटिनो फिशर कैसा होता है और एक लुटिनो पर्सनाटाज कैसा होता है, क्या डिफरेंस होता है उनकी मार्किंग में पर्सनाटाज और फिशर की। तो अब मैं आपको वो बर्ड पकड़ के दिखाता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक पर्सनाटाज क्या होता है और एक फिशर क्या होता है। तो अब जो ये मैंने मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है वो है एक लुटिनो पर्सनाटा। आपको उसमें साफ डिफरेंट नज़र आ रहा होगा कि जो इसकी मार्किंग है, जो उसके हेड के ऊपर की जो मास्किंग की मार्किंग है वो सिर्फ उसकी चोंच के नीचे तक है। देखो आप, यहाँ तक है पूरी चेस्ट, ये जो इसकी चेस्ट है वहाँ तक नहीं है, और यहाँ से होते हुए वो मार्किंग उसके हेड तक जा रही है, सिर्फ यहाँ तक, यहाँ पर आकर ख़त्म हो जा रही है। पीछे उसका देखोगे अगर आप तो पूरा येलो ही है, रेड नहीं है इसमें पूरा कोई भी रेड हिस्सा नहीं है यहाँ पर। उसकी जो मार्किंग है वो आपको साफ नज़र आ रही होगी पर्सनाटाज की। आपको अगर क्लियर नज़र आ रहा होगा आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ उसका जो मैंने जहाँ से पकड़ा है बस वही गोल हिस्से में वो एक पर्सनाटाज की मार्किंग है।
और जो पसनाटा की मार्किंग होती है वो लाइट होती है बनिस्बत एक फिशर के। फिशर की जो मार्किंग होती है वो बहुत ज़्यादा डार्क, थोड़ी सी रेड होती है, और जो पसनाटास है उसकी जो मार्किंग होती है वो हल्की सी येलोइश होती है, हल्की सी रेड होती है, इतनी ज़्यादा रेड नहीं होगी। अगर आप इसमें नज़र आ रहा होगा आपको, तो ये जो हल्का कलर होगा इसका। अच्छा, अब जो मैंने बर्ड पकड़ा हुआ है वो है लुटिनो फिशर। अब आपको इस फिशर को देखकर आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो मार्किंग है, वो जो एक फिशर है उसकी मार्किंग उसके नेक यानी कि ये गला इसके नीचे तक आ रही है, यहाँ तक पूरा रेड आ रही है। आप देख पा रहे होंगे तो पूरी यहाँ पर नीचे तक उसकी रेड मार्किंग आ रही है। और मैं इसको सामने से आपको दिखाऊंगा। अब मैं इसको आपको सामने से दिखाता हूँ। अब जो इसकी जो आगे जो जब उसकी फ्रंट की मार्किंग है वो आपको नज़र आ रहा होगा, जो सिर्फ चोंच से लेकर पूरा इसके चेस्ट तक का है। तो मैं फिशर का आपके साथ वो पिक भी लगा दूंगा। एक फिशर क्या दिखने में कैसा होता है, तो एक फिशर की क्या मार्किंग होती है, जो फिशर की मार्किंग होती है वो उसकी पूरी चेस्ट तक आती है मार्किंग। अब जो ये फिशर की मार्किंग होती है वो उसकी चेस्ट से लेकर पूरी उसकी गर्दन के नीचे तक, मतलब जहाँ तक ये फेदर स्टार्ट होता है वहाँ तक इसकी पूरी मार्किंग होगी। तो ये होता है आपका एक फिशर। और बनिस्बत पसनाटास के मास्किंग के इसका जो मार्किंग होता है वो ज़्यादा रेड होता है। ये जो आपको दिख रहा है सारा ये जो हिस्सा वो पूरा रेड होगा ज़्यादा। पसनाटास का होता है वो पूरा लाइट होता है। और इसका जो ये हेड है वो सब आपको दिख रहा होगा, सब ये पूरा रेड है। बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। इसकी जो टेल बार होती है, इसके जो पाँव होते हैं वो भी सेम ही होते हैं, इसके जो पंजे होते हैं वो भी सेम होते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। इसकी जो फेदर्स मार्किंग होती है, इसके जो फेदर होते हैं उसमें भी कोई आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। इसके भी थोड़े बहुत वाइट होंगे, ऊपर से आपको नज़र आएगा। ये पूरा वाइट होगा, ये पूरा वाइट होगा, ऊपर से येलो। और उसकी जो टेल बार है, मैं आपको उससे टेल बार भी दिखाता हूँ। अब आपको उसका टेल बार नज़र आ रहा होगा, तो पूरा टेल बार भी इसका सेम ही होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। अब ना ही कोई फ़र्क इसके टेल बार में होगा और ना ही इसकी जो ये फ्लाइंग फेदर है इसमें होगा। सिर्फ आपको इसका फ़र्क देखना है तो सिर्फ आपको इसके हेड के ऊपर देखना है। और उसकी जो मार्किंग होती है वो जो फिशर की होती है वो पूरी गोल राउंड से यहाँ से बनी होगी, वो है एक फिशर। और ये ज़्यादा रेड होगा तो वो फिशर होता है। और एक पसनाटास की मार्किंग होती है वो सिर्फ यहाँ तक आएगी, यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर आएगी और यहाँ से गोल तक होते हुए वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो है एक पसनाटास। तो अब मैं इसके साथ साथ आपको एक लुटिनो ऑफलाइन की क्या होती है मार्किंग, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो लुटिनो ऑफलाइन की मार्किंग होती है वो सेम इसी की तरह होती है, बिल्कुल ऐसी ही मार्किंग होगी। लेकिन ये एक फिशर है, इस फिशर के मुकाबले जो लुटिनो ऑफलाइन होता है उसकी जो मार्किंग होती है वो बहुत डार्क रेड होती है। बहुत सारे भाइयों के साथ धोखा होता है एक लुटिनो ऑफलाइन को लेकर। अच्छी क्वालिटी का लुटिनो फिशर वो आपको लुटिनो ऑफलाइन की तरह ही दिखेगा, बट इसमें क्या फ़र्क होता है, जो लुटिनो ऑफलाइन होता है तो जो हमारा जैसे ग्रीन ऑफलाइन होता है इसी की तरह सेम यहाँ पर उसके जो फेदर होंगे, ये जो आपके जो एक लुटिनो ऑफलाइन की स्केल मार्किंग होगी वो सेम हमारी ऑफलाइन की जैसे मार्किंग होती है उसी की तरह होगी। लेकिन आपको लुटिनो ऑफलाइन के अंदर वो मार्किंग इतना इजीली नहीं दिखेगी। अगर आपको ये लुटिनो ऑफलाइन के अंदर वो मार्किंग देखनी होगी तो आपको पूरी बहुत ध्यान से उसको देखना पड़ेगा, क्लोज से यहाँ पर ये सब हिस्से में आपको देखना पड़ेगा। तो एक लुटिनो ऑफलाइन के अंदर वो फिश स्केल मार्किंग होती है, बट आपको उसको ध्यान से देखना होगा। और ये जो लुटिनो फिशर का कलर है और लुटिनो पसनाटास का कलर होता है उसके मुकाबले जो लुटिनो ऑफलाइन का जो कलर होगा वो बहुत ज़्यादा लाइटर होगा, ऊपर से ज़्यादा लाइटर होगा। वो पूरा लेमन की तरह होगा, पूरा लेमनिश कलर होगा, पूरा लाइट कलर होगा, इतना ज़्यादा डार्क नहीं होगा एक लुटिनो ऑफलाइन का कलर, इससे हल्का होगा। तो उसका जो हेड होगा वो रेड टोमेटो की तरह होगा। तो जो उसका जो बॉडी का कलर होगा वो एकदम लाइट येलो कलर होगा और उसके जो हेड का कलर होगा वो पूरा टोमेटो की तरह रेड होगा। आपको उसको देखते ही पता चल जाएगा इस फिशर और ऑफलाइन को। तो उसमें बाकी कोई फ़र्क नहीं होता, बाकी टेल बार सब कुछ इसको। और अच्छा हाँ, और एक बात, जो उसकी लुटिनो ऑफलाइन की जो टेल बार होती है ये आपको नज़र आ होगा इसकी टेल बार, तो ये जो सिर्फ आपको डॉट नज़र आ रही होगी इसकी टेल मार्किंग में, टेल बार में आपको सिर्फ ये रेड नज़र आ होगा पूरा डॉट की तरह। बट अगर एक लुटिनो ऑफलाइन की कैसी टेल बार होगी तो मैं आपको वो पिक भी लगा दूंगा इसके साथ। तो एक जो लुटिनो ऑफलाइन की जो टेल बार होगी उसमें से जो ये रेड कलर जो आपको दिख रहा है वो पूरा इसके ऊपर होगा।
तो इसके अंदर 90% ये रेड कलर होगा और बहुत कम सिर्फ 10 से 20% आपको येलो कलर इसकी टेल में नज़र आएगा। तो ऑफलाइन की मार्किंग होगी वो बहुत ज़्यादा, इसमें से टेल बार बहुत ज़्यादा रेड होगी, बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। इसके जो ये फ्लाइंग फेदर इसमें थोड़ा सा येलो कलर आपको नज़र आएगा लुटिनो ऑफलाइन के अंदर। बाकी बॉडी सब कुछ सेम मार्किंग इसकी तरह ही होगी पूरी, यहाँ से उसकी पिच से लेकर उसके चेस्ट तक जाएगी मार्किंग और पूरा उसमें रेड कलर आपको नज़र आएगा। बनिस्बत लुटिनो फिशर के ये बहुत ज़्यादा ब्राइटर रेड होगा ऑफलाइन का। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको डिफरेंस बताया वो आपको समझ में आ गया होगा कि लुटिनो फिशर क्या होता है, लुटिनो पर्सनाटास क्या होता है। और ये वीडियो में भी आपको एक क्लियर नज़र आ रहा होगा एक पर्सनाटास की मार्किंग क्या है और एक फिशर की मार्किंग क्या है। जो पर्सनाटास है उसकी जो मार्किंग होती है वो पूरी लाइट होती है और जो फिशर होता है उसकी मार्किंग ज़्यादा रेड होगी और उसकी चेस्ट के ऊपर से पूरा राउंड बना होगा, आपको इसमें साफ नज़र आ रहा होगा कि पूरी एक मार्किंग की तरफ पेन जैसे हम ड्रॉ करते हैं ऐसे बनी हुई है। तो ये है एक पर्सनाटास और ये है एक फिशर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में अब आ गया होगा कि क्या पर्सनाटास क्या होता है और एक फिशर क्या होता है। बहुत सारे भाइयों के साथ धोखा होता है एक लुटिनो ऑफलाइन और लुटिनो फिशर को लेकर। तो लुटिनो जो फिशर होगा, जो लुटिनो ऑफलाइन होगा उसके अंदर आपको फिजिकल मार्किंग नज़र आएगी, बट आपको बहुत क्लोज से इसमें देखना पड़ेगा। और उसकी जो टेल बार होगी, ये टेल बार एक फिशर के अंदर बहुत कम उसकी टेल बार में डॉट है रेड कलर का, बट जो ऑफलाइन होगा इसमें आपको पिक दे दूंगा, इसमें से बहुत ऑफलाइन की जो टेल बार होती है वो कितनी ज़्यादा रेड होती है और एक फिशर की क्या होती है। तो अब आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि एक पर्सनाटास क्या होता है और एक फिशर क्या होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और एक बार आपको बताना चलूँ, जो एक ये फिशर होता है लुटिनो वो आपको बहुत आगे वर्किंग में काम आएगा और पर्सनाटास इतना आपको वर्किंग में काम नहीं आएगा। तो अगर आपको अब लुटिनो बर्ड परचेस करना है तो आप ट्राई करना कि एक लुटिनो फिशर बर्ड परचेस करें, ना कि एक पर्सनाटास, क्योंकि फिशर के साथ आप बहुत ज़्यादा वर्किंग कर सकते हो।